इन्होंने सीए को लागू करने में जल्दबाजी करी, क्योंकि वो सीए की छवि जो है मुस्लिम विरोधी बना दी गई है। ओवैसी को पसंद बहुत करते हैं मुसलमान, दिल से पसंद करते हैं मुसलमान। हो जाता है तो अकेले बहन जी और ओवैसी काफी है इन कांग्रेस को और बीजेपी। अकेले ही अगर ये दोनों चाहे दलित मुस्लिम के जो चेहरे हैं मायावती और ओवैसी सत्ता को उखाड़ फेंकने में कायम हो जाएंगे, ये बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस हो, यानी सत्ता को चुनौती अकेले दोनों अकेले ओवैसी और बहन जी जो है बीएसपी जो है अकेले उखाड़ के फेंक देगी कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। मैं बता रहा हूँ समाज को समझना होगा, दोनों समाज को क्यों बिखरते हैं। क्योंकि आप इनके गेम देख लीजिए ना, ये तो कहते हैं कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस ही पता क्या कहते हैं, अरे मुसलमानों में क्या मेहनत करने की जरूरत है, इनका वोट कहाँ जाएगा, वो तो हमारे पास आएगा। और बीजेपी तो हमेशा कहती थी इनके नेता कि इनका वोट हमें मुसलमानों का चाहिए ही नहीं। तीसरे मोर्चे को लेकर के बार बार जिस तरीके से कयास बहन मायावती को लगाए जा रहे थे, हालांकि बहन मायावती का बयान आया कि अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। तो चलिए, बीएसपी समर्थक है, वरिष्ठ नेता है हमारे साथ दिल्ली से इस समय। तो दिल्ली का हाल जानते हैं कि 7 लोकसभा की जो सीटें हैं और साथ ही यूपी की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, बीएसपी कितनी मजबूत रहेगी, सबसे बड़ा सवाल है। आपका स्वागत है सर। जिस तरीके से बीएसपी का ऐलान हो चुका है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? दिल्ली की 7 सीटों पर क्या असर होगा, वहीं यूपी की 80 सीटों को लेकर? नीति है बीएसपी की नीति वैसे है तो सही। वैसे इन लोगों की देखो तो इन्होंने इन 7 की 7 में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा, इन्होंने नहीं उतारा अभी तक। इसी तरह मतलब 7 सीटों में एक भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन कहती है, इंडिया गठबंधन, मुस्लिम चेहरे को एक भी टिकट नहीं मिला, एक भी नहीं मिलेगा। मुसलमान लोगों को तो ये ऐसा करते हैं ना कि मुस्लिम को तो क्या ये जाएंगे कहाँ, ये तो इस्तेमाल करेंगे, इनका वोट तो हमें मिलना ही मिलना है, ये तो बाद में दे ही देंगे। कि भाई इसी तरह से जैसे आप देख लो कि भाई अभी कल जो रमजान का पहला रोजा है और कल ही बीजेपी ने मतलब सीए को कहा कि भाई हमने लागू कर दिया है, इसको जो लागू किया है। तो इतने बड़े जो गेम है कि भाई रमजान में लोग बाग मतलब मुसलमान चाहता है कि भाई इबादत करे, अपना रोज़ा रखे, नमाज पढ़े, और ये जो एक इस तरीके की जो ये कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव से पहले क्यों, जैसे बहन जी सभी ने कहा, सभी नेता ने कहा कि भाई ये सारे मामले जो है गलत हो रहे हैं। और सीए को आपने कहा कि सीए और एनआरसी को लेकर के चर्चाएं थी, हालांकि सीए कल से जिस तरीके से कहा गया कि भाई अब इम्प्लीमेंट होगा, अमित शाह का कल 6 बजे का बयान है कि भाई अब देश में सीए लागू हो गया। हालांकि इसको लेकर मैं बता दूं कि बहन मायावती का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले आखिर सीए सरकार ने क्यों लागू किया, उनकी मंशा क्या है। जो लोग सीए को नहीं समझ पा रहे थे, बिना क्लियरेशन के आपने सीए क्यों लागू किया, यानी मायावती इसको लेकर के खंडन करती हुई नजर आई। तो क्या कहेंगे बहन मायावती ने तो कहा कि भाई चुनाव से पहले क्यों, आपको भी लग रहा है चुनाव से पहले माहौल खराब किया जा रहा है? आप देखते हैं कि जैसे राम मंदिर का उद्घाटन में इन्होंने जल्दी करी, जैसे इन्होंने सीए को लागू करने में जल्दबाजी करी, क्योंकि वो सीए की छवि जो है मुस्लिम विरोधी बना दी गई है। चलो भाई ठीक, अब जो सीए को जो मुस्लिम विरोधी इन्होंने बना दिया है, ये मुस्लिम विरोधी नहीं है एक्चुअली। ये चलो ठीक है भाई, कहीं जहाँ हिंदू वह शब्द लग गया कि उसको नेशनलिटी मिल गई, जहाँ हिंदू वर्ड लग गया, हाँ ये थोड़ा गरीब मुसलमानों के जो है, जो कि मुसलमान जिनके पास ज़मीन जायदादें नहीं थी, जो कि बेचारे लेबर क्लास थे, मजदूर थे। जैसे आप ले लीजिए कि मान लीजिए हमारा जैसे अंसारी बिरादरी, हमारी मलिक बिरादरी, जैसे हमारी मतलब जो ये क्या नाम जो मंसूरी है, तो इन लोगों के पास ज़मीन, इनको अपने डांटे किसी का बाप पढ़ा लिखा है या नहीं है, किसी को मान लीजिए 71 से कह रहे 71 से पहले प्रूफ लगेंगे, तो जिनकी जमीन नहीं उनके तो प्रूफ मिल जाएंगे, जिनके पढ़े लिखे परिवार है उनके मिल जाएंगे। सरकार कह रही कि ये मामले तो एनआरसी में होंगे, एनआरसी हम नहीं ला रहे, अभी तो हम सीए ला रहे हैं, तो इसका समर्थन रहेगा? हाँ, सीए का तो है कि भाई सीए तुमने कर दिया, अच्छी बात है, चलो कोई हम भी एनआरसी नहीं, एनआरसी में गरीब आदमी मारा जाएगा, एनआरसी में हाँ कोई बड़ा आदमी नहीं मारा जाएगा, कोई जमींदार नहीं मारा जाएगा, जिसके पास जमीन नहीं है वो गरीब लोग मारे जाएंगे इसमें, जिनके माँ बाप अनपढ़, जिनके दादा अनपढ़, जो अभी अनपढ़, वो लोग सारे मारे जाएंगे इसमें। क्या लगता है आपको कि 2024 का जो चुनाव सर पे है, एक हफ्ते के अंदर ही डेट आने वाले, इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनावी बिगुल बजा सकता है, तो क्या लग रहा है चुनाव को देखते हुए कहीं सीए का ये मामला तो नहीं खुल करके सामने आ गया, उसको जिस तरीके से सामने लाया गया? नहीं, ये तो देखो हर कोई, अगर मान लीजिए आप कांग्रेस का भी देखोगे, जब कांग्रेस की सरकार थी वो पहले, तो अफजल गुरु को फौरन फांसी दी गई थी, राष्ट्रपति के यहाँ पिटीशन थी, बिल्कुल दीदी अफजल गुरु को रातों रात फांसी दे दी गई थी कि नहीं कि जी इसको, वो उस टाइम इलेक्शन थे, तो बीजेपी क्यों चुके, हम नहीं कहते बीजेपी क्यों चुके, बीजेपी अपने सारे भाई, हर जिसकी सरकार है उसको भी हम ये कहते पावर है इस्तेमाल, लेकिन ये सारे चुनाव के लिए
ही हो रहा है सब कुछ। यानी जैसे हाँ, बीजेपी सारे बिसात बिछाए। सारी बिसात इन्हीं की है। बीजेपी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी है। हकीकत बात ये है, मैं कह रहा हूँ ना, आप देख लो अफजल गुरु की डेट देख लो और फिर आगे लोकसभा चुनाव देख लो आप कितने दिन बाद किया था उन्होंने। जबकि बल्कि बीजेपी वालों ने कहा था कि ये इस टाइम पे क्यों मतलब पिटिशन, यानी कि चुनावी माहौल में कुछ भी देश के अंदर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है चुनाव में, कुछ भी इन लोगों के लिए सब जायज, बाकी गरीबों के लिए कुछ भी जायज नहीं है। चलिए, जब चुनाव में सब कुछ जायज है तो एक सवाल उठता है कि देश की सबसे बड़ी आबादी, भाई कहते हैं 22% मुस्लिम आबादी, यानी लगभग 22 करोड़ से ऊपर की संख्या भी बताई जाती है। वहीं दलित समाज की भी बात करेंगे तो लगभग का 22% से ऊपर का आंकड़ा पार करता है, यानी लगभग 50% का जो जादुई आंकड़ा ये दोनों समाज छूता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए देश का, क्या आज तक ना दलित प्रधानमंत्री बना ना मुस्लिम बना। क्या ये दोनों मिलकर के बहन मायावती के समर्थन में इस बार कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे? देखिए कमाल की बात यह है कि मुसलमान का वोट तो सबको चाहिए, समाजवादी को भी चाहिए, बहन जी को भी चाहिए, और ओवैसी कहते हैं मुझे दलित वोट भी चाहिए। तो मामला ये है कि आप बार बार कहते हैं कि सबको पता है कि दलित मुस्लिम वोट मिलके इनका दर्द एक जैसा है, दोनों का दर्द एक जैसा है, दलित और मुस्लिम का, और ये वोट इकट्ठा हो भी सकता है। लेकिन मामला ये है कि हमारे नेता पता नहीं क्या बात है कि जैसे हम सुन रहे थे कि भाई अभी इतनी मतलब अफवाहें थी या क्या था कि ओवैसी जी का गठबंधन तीसरा मोर्चा बनना है, तो हमें भी खैर खुशी हुई कि ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ओवैसी आजकल क्या है कि ओवैसी समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए ओवैसी को पसंद बहुत करते हैं मुसलमान, दिल से पसंद करते हैं मुसलमान। और मैं आपको बता दूं उनके भाषण में भी बहुत अच्छे सुनता हूँ, उनमें समझदारी से मतलब आते हैं, हम भी करते हैं पसंद उन्हें। लेकिन बात यह है कि गाड़ी जो चलती है उसमें 4 चक्के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 4 चक्के होने चाहिए, नहीं एक चक्का उतार दो गाड़ी का नहीं चलेगी। ये जो गाड़ी है राजनीति की, तो इसमें क्या है कि जितने चक्के आप फिट करोगे, अगर ये मान लीजिए 22% का जो मान लो तालमेल है ये हो गया, हो जाता है, तो अकेले बहन जी और ओवैसी ही काफी है इन कांग्रेस को और बीजेपी। देखिए असर तो जब ही होगा जब कुछ हमारे उम्मीदवार आएंगे यहाँ पे। लेकिन मामला ये है कि अभी तो कोई डिक्लेरेशन है ही नहीं अभी तो कि भाई कौन किसको लड़ाना, हमने बीएसपी से यहाँ पे किसको करना। इन लोगों ने तो जो इनका इंडिया और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, 2 सीटें इन्होंने कांग्रेस ने रखी है और 4 सीटें जो है 4-5 सीटें इनको दी हैं, क्या नाम इनका, आप आम आदमी पार्टी को। आपको अब घटोने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमें खुद भी हमें इस बात का पता नहीं है कि भाई कैसे हमें यहाँ पे क्या मामला है, क्या क्या सिचुएशन है, क्या अगर ये दोनों चाहे दलित मुस्लिम के जो चेहरे हैं मायावती और ओवैसी सत्ता को उखाड़ फेंकने में कायम हो जाएंगे, ये बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस हो, यानी सत्ता को चुनौती अकेले दोनों अकेले ओवैसी और बहन जी जो है बीएसपी जो है अकेले उखाड़ के फेंक देगी कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। मैं बता रहा हूँ समाज को समझना होगा, दोनों समाज को क्यों बिखरते। क्योंकि आप इनके गेम देख लीजिए ना, ये तो कहते हैं कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस ही पता क्या कहते हैं, अरे मुसलमानों में क्या मेहनत करने की जरूरत है, इनका वोट कहाँ जाएगा, वो तो हमारे पास आएगा। और बीजेपी तो हमेशा कहती थी इनके नेता कि इनका वोट हमें मुसलमानों का चाहिए ही नहीं, तो चलो उसको तो कोई नाराजगी है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस और ये जितनी भी पार्टियां हैं समाजवादी, ये तालमेल ऐसा बिछा देते हैं कि जैसे कि मतलब इधर ये जाएंगे कहाँ, इनका वोट तो हमारे पास आ जाएगा। समझे नहीं बात को अभी, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, आम आदमी का भी मामला यही है। आम आदमी क्या आगे देखती है, पैसा जिसके पास है उसे टिकट दे देती है, वो ये नहीं देखती किसकी कितनी परसेंटेज है, किसको टिकट दे। बीजेपी का भी यही मामला है, जिसकी जितनी तैयारी है उसे दे देती है। आम आदमी पार्टी पे अपने सवाल उठाए, एक सवाल आपसे लूंगा। दिल्ली की कहते हैं भाई 7 लोकसभा की सीटें हैं, हालांकि बीजेपी सुपड़ा साफ करते हुए नजर आ रही है, 14 में भी और 19 में भी। अभी 7 सीटों में इंडिया गठबंधन के तहत बंटवारे हुए सीट की कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी। लेकिन देखिए देश यहाँ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा वोट परसेंट मुस्लिम समाज का है, एक भी टिकट मुस्लिम समाज को अभी तक नहीं मिला, दोनों ही दलों से, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। क्यों मिलेगा? क्यों? मुसलमान तो कहते हैं कि यार मजबूरी में। अब अभी बात सुनो, अभी क्या है कि अभी हमारे कैंडिडेट बीएसपी के तो कहीं आए नहीं, मुसलमानों से हमारी बात हो रही है कि मजबूरी में हमें तो यार झाड़ू की वोट देना पड़ेगा। अरे भाई क्यों देना पड़ेगा झाड़ू को वोट? तुम्हें नोटा दबा दो जाके, और क्या होगा? तुम्हारे कैंडिडेट अगर 2 कैंडिडेट है, नहीं नोटा दबाओ सीधा, क्यों दे रहे हो वोट? क्या